नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। भारत में गरीबी के अस्तित्व का एक और प्रमुख कारण देश के मौसम की दशाएं भी हैं। गैर अनुकूल जलवायु लोगों की फर्मों में कार्य करने की क्षमता को कम करती है। बाढ़, अकाल, भूकंप और चक्रवात उत्पादन को बाधित करती है। जनसंख्या भी एक अन्य कारक है जो इस बुराई में भागीदारी करता है। जनसंख्या वृद्धि प्रति व्यक्ति आय को कम करती है। इस तरह जितना बड़ा परिवार का आकार उतनी ही कम प्रति व्यक्ति आय। पैरा भूमि और संपत्ति का असमान वितरण एक अन्य समस्या है जो समान रूप से किसानों के हाथों में भूमि की एकाग्रता को रोकता है। यह ध्यान देने योग्य बात है। यद्यपि पिछले 2 दशकों में अर्थव्यवस्था में प्रगति के कुछ स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं। ये प्रगति बहुत से क्षेत्रों और स्थानों पर असमान है। दिल्ली और गुजरात में, बिहार और उत्तर प्रदेश की तुलना में ऊंची वृद्धि दर है। लगभग आधी जनसंख्या के पास रहने के लिए उपयुक्त आवास, उचित सभ्य स्वच्छता व्यवस्था, गांवों में नजदीकी पानी का स्रोत और गांव में माध्यमिक स्कूल और उचित सड़कों आदि की कमी है। यहाँ तक कि समाज के कुछ वर्ग जैसे दलितों को सरकार द्वारा नियुक्त संबंधित अधिकारियों द्वारा गरीबों की सूची में भी शामिल नहीं किया जाता। ये वे समूह हैं जो समाज में उपयुक्त नहीं समझे जाते। पैरा गरीबी पर चर्चा करते हुए भारत में गरीबी को कम करने के लिए सरकार के प्रयासों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसे सबसे पहले उल्लिखित करने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी परिवर्तन गरीबी के अनुपात में सीमांत बूंदों के रूप में स्थान लेते हुए देखा गया है, वह सभी लोगों को गरीबी के स्तर से ऊपर उठाने के उद्देश्य से बनाई गई सरकारी पहलों के निर्माण के कारण हुआ है। हालांकि अभी इसे दूर करने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है क्योंकि इससे भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है। पैरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबों के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले खाद्य और गैर खाद्य पदार्थ शामिल हैं। वितरित किए जाने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थों में गेहूं, चावल, चीनी और कैरोसिन वितरण प्रणाली के लिए पूरे देश के लिए सभी राज्यों में निश्चित की गई दुकानों के माध्यम से बांटे जाते हैं। लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा दिया जाने वाला खाद्यान्न एक परिवार की उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को हर महीने 35 किलो चावल और गेहूं और गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों को मासिक आधार पर 15 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा। 4 मिनट 37 सेकंड तक ये डिक्टेशन बोला गया है। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। यदि आप नहीं लिख पाए तो परेशान नहीं होना है। इस डिक्टेशन को आप 2 बार लिखिए और दोबारा लिखिए।
2 बार लिखिए और दोबारा भी लिखिए, ठीक है। 50-50% करके लिख लीजिए आप। यदि आप जो है इतना बड़ा मैटर नहीं लिखना चाहते हैं एक साथ, तो इस स्पीड में आप इसको 2 बार में तोड़ के लिखिए, ठीक। कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है। दैट्स ऑल, थैंक्स अ लॉट।